सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमको बटरफ्लाई मतलब एल्गो के अंदर काम करना है, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी को प्ले करें या कौन सी स्ट्रेटजी हमें प्ले करनी चाहिए इन दोनों में से। तो आज के वीडियो में हम विस्तार में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सबसे आसान और सबसे इजी स्ट्रेटजी कौन सी है और हमें कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा देखता हूं कि बाजार के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो करने वाले होते हैं वो कन्वर्जन रिवर्सल होते हैं, CR। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कन्वर्जन रिवर्सल को करने वाले लोग ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, कन्वर्जन रिवर्सल में अगर आप देखेंगे, कन्वर्जन रिवर्सल में देखेंगे तो वैसे कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता। जैसे अभी सिल्वर आप देख रहे हैं, सिल्वर का भाव मानो चल रहा है 1,85,000 सपोज। और आप सपोज सिल्वर की जो है स्ट्राइकों में काम कर रहे हैं, तो सिल्वर के कन्वर्जन रिवर्सल में होता क्या है कि मानो जैसे जो कन्वर्जन रिवर्सल करते हैं सभी को पता है कि जब बाजार तेज होता है, जैसे सिल्वर का बाजार अभी क्या है, अप साइड के अंदर है, अप साइड के अंदर। तो अप साइड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रिवर्सल होते हैं। यानी किसी भी कॉमोडिटी या किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर बाजार जिस साइड जा रहा होता है, उस साइड की जो है जो उस साइड की उम्मीद ज्यादा होती है। जैसे रिवर्सल का मतलब हो गया सेल। जो लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, उन जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं कि रिवर्सल का मतलब हो गया सेल। यानी अगर मार्केट ऊपर की साइड है तो सेल होने की यानी रिवर्सल होने की जो चांसेस हैं वो 95% तक बन जाते हैं उस स्टॉक या उस कॉमोडिटी या उस इंडेक्स के। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर वो कन्वर्जन रिवर्सल में काम करते हैं तो उनको सिंपल सा रूल ये मालूम होता है कि जैसे सिल्वर का अभी ट्रेंड क्या है, अपसाइड है। सिल्वर का ट्रेंड क्या है, अपसाइड है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिवर्सल की साइड करके काम करते हैं और वो इजिली वहां पे कट भी जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो वो इजिली वहां पे कट भी जाते हैं। अगर हम सपोज 1,75,000 की स्ट्राइक में काम कर रहे हैं, 1,75,000 की स्ट्राइक में काम कर रहे हैं, सपोज हम बेच रहे हैं उसको 155 रुपए में, सपोज ऐसा। तो अगर मानो उसका जो खर्चा है सामने वो दिखा रहा है, ब्रोकरेज मानो 65 रुपए का ब्रोकरेज दिखा रहा है, 65 रुपए का ब्रोकरेज आ रहा है, तो वो इजिली -55 में या -45 में या -35 में कहीं ना कहीं वो डेबिट में यहां पे कट जाता है, मतलब कट हो जाता है। 155 रुपए क्रेडिट में हम उसको रिवर्सल करते हैं और इन रेटों में हम उनको कन्वर्जन करते हैं। ये कन्वर्जन का हो गया जब हम उसको बेच, मगर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स यानी सेल करते हैं और उसके बाद उसको कट करते हैं कन्वर्जन साइड इन इन रेटों में, तो वो आसानी से कट हो जाता है। कन्वर्जन रिवर्सल को इस वजह से भी लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा फसावट कुछ नहीं होती है। इसमें ज्यादा ज्यादा क्या होता है, इसमें ज्यादा ज्यादा क्या होता है कि सपोज आप रिवर्सल कर रहे हैं, सपोज आप रिवर्सल कर रहे हैं, रिवर्सल में आपने क्या करा, आपने 1,70,000 का भी बेच दिया, 1,75,000 का भी बेच दिया, 1,80,000 का भी बेच दिया। इस तरीके से आपने क्या करे, इन सबके रिवर्सल कर दिए। तो इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। अगर मानो आप रिवर्सल 145 में कर रहे हो तो और तेज हो गया तो ज्यादा ज्यादा क्या होता है, 165 में बिकने लगता है। और ज्यादा तेज होता हो जाता है सिल्वर का भाव, सपोज सिल्वर का भाव और ज्यादा तेज हो गया तो वो 185 में बिकने लगता है। बस यही होता है। 145 वाला आदमी 45 में काटता है, 165 वाला 55 रुपए में काटता है, 185 वाला 65 रुपए में काटता है। जिस तरीके से रिवर्सल का रेट यहां पे बढ़ रहा है, ये रिवर्सल का रेट बढ़ रहा है, तो कन्वर्जन का रेट भी आदमी उसी हिसाब से डेबिट में काटने लगता है। तो इसके अंदर फसावट कब होती है, इसके अंदर फसावट कब होती है, जब सिल्वर का भाव, अभी आप ये वाली स्ट्राइकें जो है ट्रेड कर रहे हैं और सपोज आपने इन इन रेटों में ओवरनाइट ये पोजीशन खड़ी कर दी रिवर्सल करके 1,45 में, 165 में, 185 में। अगर भाव 1,85,000 के करीब बंद हुआ है, फसावट कहां पे होती है, कोई न्यूज आई और सिल्वर का भाव 1,85,000 की जगह 1,95,000 खुल गया या 2 लाख खुल गया, तो फसावट आपकी तब होती है। क्योंकि क्यों क्यों होती है फसावट? क्योंकि 65 रुपए की ब्रोकरेज एक तो बढ़ के 85 रुपए की या 75 रुपए की साइड चले जाती है। एक तो ये माइनस पॉइंट होता है। दूसरा ये माइनस पॉइंट होता है जो रिवर्सल आपने 145, 165, 185 में इस तरीके से बनाया था एक दिन पहले, वो बढ़ के रेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि देखिए भाव भी बढ़ा है ना, 1,85,000 का भाव 1,95,000
या 2 लाख भी तो हो गया है ना, तो उसकी वजह से ये जो पैरिटी होती है ना, ये पैरिटी आपकी 185 की जगह 225 में या 245 में काम करने लगती है। क्योंकि आपने क्या, क्योंकि और ऊपर से एक तो ये पैरिटी बढ़ गई, ऊपर से जो 65 रुपए का ब्रोकरेज था, 65 रुपए का ब्रोकरेज वो भी 75 रुपए या 85 रुपए का हो गया। तो फसावट यहां पे होती है। जिन लोगों को ये चीज नहीं मालूम होती है वो क्या करते हैं, वो बल्क में कई बार ऐसे फंस जाते हैं कि वो 145 में, 185 में, यहाँ पे बल्क में पोजीशन अपनी खड़ी कर देते हैं, और ओवरनाइट कोई भी न्यूज की वजह से भाव 1,85,000 की वजह से 2 लाख या 1,40,000 पहुंच जाता है, और फिर वो कटने में बहुत परेशानी करता है, क्योंकि 225 245 की जो पैरिटी होती है, फिर वो जाहिर सी बात है जिन रेटों में आपने बेचा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ही, उसके आसपास ही आपको काटना पड़ेगा, और खर्चा भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे वो चीजें लोगों को मालूम नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि वो बैठे रहते हैं कि इसका भाव जब नीचे आएगा, यानी 1,85,000 पे जो उन्होंने पोजीशन बनाई थी, वो ये सोचते हैं जब 1,95,000 से वापस भाव नीचे आएगा तब हम इसको काटेंगे। मगर ऐसे में क्या होता है, जो भाव आज 1,95,000 खड़ा है, वो 2 दिन बाद 2,15,000 या 2,05,000 की तरफ मूव कर जाता है, तो उनकी बहुत बड़ी फसावट उसके अंदर हो जाती है। तो वो कहां कहां फंसते हैं, एक तो पैरिटी के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि पैरिटी जो मैंने आपको बताया 145 से वो 195 हो गई रेट की वजह से। एक वो खर्चे में फंस जाते हैं। खर्चा कैसे, खर्चा कैसे, जैसे खर्चा 65 रुपए का था, वो 85 रुपए का हो जाता है। तो एक तो ये होगी कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहां फंस जाते हैं। तीसरी कंडीशन कहां फंसते हैं, सबसे बड़ी फ्यूचर का M2M। जो M2M आता है फ्यूचर इंक्रीज की वजह से, उसका M2M यानी लॉस वहां पे आता है। तो उनको सबसे बड़ा ये तीन जो है लॉस इसके अंदर उठाने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग करते तो हैं, सभी करते हैं। देखिए क्लाइंट जितने भी होते हैं, ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, वो इस तरीके से सीआर के अंदर काम करते हैं। मगर सीआर के अंदर सीधा सीधा काम कब होता है, जब वो 145 में बिक के 45 में कट हो रहा होता है। यानी 145 में आपने क्रेडिट लिया और 45 में आपने डेबिट कर दिया, उसको डेबिट में काट दिया, तब वो आपका सीधा सीधा काम हो रहा होता है, और आपको 100 रुपए कम से कम बच रहे होते हैं, और 65 रुपए का ब्रोकरेज के बाद आपको 35 रुपए नेट में बच रहे होते हैं। तो यहां तक तो वो ठीक है। मगर इससे पहले वाली जो कंडीशन में बताई मैंने, उसके अंदर बहुत बड़ी फसावट होती है, और फिर उसके अंदर जिन लोगों को, जो लोग सौदा काट नहीं पाते हैं, फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ी समस्या उनको अंदर सीआर के अंदर देखने को मिलती है। मगर ये तब तक तो इजी लगता है जब तक वो कट रहा होता है, मगर जब वो फ्यूचर का M2M, ब्रोकरेज इंक्रीजिंग और पैरिटी इंक्रीजिंग होती है, तो वो उसके अंदर बहुत बड़ी फसावट सीआर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो सीआर की स्ट्रेटजी इस वजह से भी लोग ज्यादा करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि वो सीधा सीधा काम है। उसके अंदर पैरिटी बस ये होता है कि 145, 165, 185 इस तरीके से बढ़ती है, मगर वो कट भी हो जाती है, तो लोग इसी वजह से सीआर करते हैं। मगर बटरफ्लाई में क्या होता है, बटरफ्लाई में सीधा सीधा जो होता है वो गैप का काम होता है। मानो आप 1,000 का गैप कर रहे हैं, आप 2,000 का गैप कर रहे हैं, आप 3,000 का गैप कर रहे हैं, आप 4,000 का गैप कर रहे हैं। तो कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि हमको किस मार्केट सिचुएशन सिचुएशन में कौन सा गैप अप्लाई करना है, 1,000 करना है, 2,000 करना है, 3,000 करना है, या 4,000 का करना है, या 5,000 का करना है। लोग इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, और उनको फिर इनके अगर वो कंफ्यूज भी होते हैं, और उन्होंने अगर गैप सिलेक्ट भी कर लिया, सपोज उन्होंने गैप सिलेक्ट कर लिया कि मैंने गैप कर लिया, मानो 2,000 का गैप सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको यह कंफ्यूजन होता है कि 2,000 गैप में क्या रेट में काम करना है। क्योंकि जितनी हाई वोलाटिलिटी होगी, जितनी हाई वोलाटिलिटी होगी, जितनी हाई वोलाटिलिटी होगी, उतना ही रेट हर गैप का, चाहे वो गैप आप 1,000 का कर रहे हैं, चाहे 2,000 का कर रहे हैं, चाहे 3,000 का कर रहे हैं, चाहे 4,000 का कर रहे हैं, और चाहे 5,000 का कर रहे हैं, उतना ही रेट उनका कम होता है, चाहे आप किसी भी गैप के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। रीजन ये हो रहा है क्योंकि हाई वोलाटिलिटी की वजह से वो गैप के रेट खा जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैं कौन से गैप के अंदर एक तो काम करूं, दूसरा किस रेट में इनको सेल करूं और किस रेट में इनको बाई करूं, फिर ये कंफ्यूजन उनके अंदर बनता है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से वो क्या करते हैं, बटरफ्लाई की जो स्ट्रेटजी होते हैं उसको जो है अप्लाई नहीं करते, वो सीआर को अप्लाई करते हैं। क्योंकि सीआर में मैंने आपको जो मेन मेन कारण बताया, बस वो केवल वो ही उसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। बटरफ्लाई में बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने बटरफ्लाई के अंदर 2,000 का गैप, मानो एग्जांपल में आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैं 2,000 के गैप में काम करूंगा,
अब आप इसको बाई करते समय भी घबराएंगे और आप इसको सेल करते समय भी घबराएंगे, क्योंकि सेल तो मैंने आपको बताया बहुत कम रेट में हो रहा होगा, लो पैरिटी में सेल हो रहा होगा। रीजन रीजन ये हाई वोलाटिलिटी यानी हाई विक्स की वजह से उसका जो पैरिटी होगी सेल की वो बहुत कम होगी। और आपने अगर लो पैरिटी में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद अगर उसकी विक्स जो है डाउन हो गई कुछ दिन बाद, आपके बेचने के 3 दिन बाद, जो आपने जो लो पैरिटी में सेल करा था वो आपको एकदम से रेट आपको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज होने के बाद आप क्या होगा, आप फंस जाएंगे और आप उसको फिर बाई करने में वो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि खर्चे भी ज्यादा होंगे और लो पैरिटी में आपने बेच भी दिया तो ये नुकसान होते हैं। ऐसे ही अगर आप बाई कर लेते हैं, बाई करने में यह नुकसान होता है कि अगर मानो मैंने 1,85,000 के भाव पे सीएमपी पे मैंने बाई कर लिया कोई भी रेट, और अगले दिन वो 1,95,000 खुल गया, 1,90,000 खुल गया, या जिस तरीके से सिल्वर का भाव बढ़ता है 10-10 हजार रुपए सिल्वर बढ़ती है, और अगर वो बढ़ती चली गई तो जो पैरिटी आपने बाई की करी है वो डिक्रीज, यानी जो आपने डेबिट दिया है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी लॉस होने के चांसेस वहां पे बने रहते हैं। तो इतने सारे डाउट यहां बटरफ्लाई के अंदर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बटरफ्लाई की जो है पैरिटी ना करके, सॉरी बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी ना करके वो सीआर करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय बटरफ्लाई के, क्योंकि बटरफ्लाई के अंदर एज एज पर सिचुएशन, एज पर मार्केट सिचुएशन आपको कौन सा गैप सिलेक्ट करके काम करना चाहिए, आपको बाई करके काम करना चाहिए या सेल करके काम करना चाहिए, ये सारे कंफ्यूजन आपको कहीं ना कहीं, और फिर ऊपर से रेट की महाभारत कि कौन से रेट के अंदर काम करना चाहिए। तो ये सब चीजों से बचने के लिए लोग सीआर को आसान मानते हैं, और सीआर के अंदर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता जितना बटरफ्लाई के अंदर होता है। और बटरफ्लाई के अंदर यह भी होता है कि रेट बढ़ने का भी खतरा बना रहता है, गैप के रेट का, चाहे एंड के दिनों में हो चाहे शुरू शुरू के दिनों में तो इतना नहीं बढ़ता है, मगर एंड के दिनों में तो ये जो है जो सिचुएशन बन जाती है कि आपने जो लेस लेस यानी कम रेटों में जो सेल किया है उसका रेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं लास्ट वीक, या जब 7 या 8 दिन रह जाते हैं तो यह खतरा बना रहता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मैंने देखा ट्रेडर वो सीआर के अंदर काम करते हैं। तो इसमें जो आज का वीडियो बनाने का विकल्प जो मकसद था वो यही है कि मैक्सिमम लोग जो पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी उनको अप्लाई करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके का अगर आप इजी काम चाहते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, तो सीआर की स्ट्रेटजी ही करनी चाहिए। मगर सीआर की स्ट्रेटजी में क्या क्या डिसएडवांटेज आ जाते हैं वो मैंने आपको अभी 3 मिनट पहले बताए हैं, 4 मिनट पहले, वो वीडियो रिवर्स करके देखिए कि सीआर की स्ट्रेटजी में कब आप फंसते हैं, तो आप उन उन चीजों से ना फंसे और वो सिचुएशन आपके साथ ना बने। तो सीआर के अंदर आप उस तरीके से काम करें जब तक वो आपकी अगर पोजीशन कटवा रहा है तो आप उस पोजीशन को कट करके जाएं। कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड के अंदर ना लेके जाएं। अगर कैरी फॉरवर्ड हो भी रही है और अगले दिन अगर वो गैप अप से ऊपर हो भी जाए तो उसको मैक्सिमम घाटा देके, मतलब मिनिमम घाटा देके आप उसको कट करने की कोशिश करें, उसके अंदर उलझे ना रहे कि ये पोजीशन में आपकी नीचे आ जाएगी, रेट जो है सीएमपी नीचे आ जाएगा तब मैं इसको काटूंगा, नहीं, उसको कहीं ना कहीं लॉस में कट करने की कोशिश करें और अपना मार्जिन क्या करें, फ्री करें। अगर आपका एक बार मार्जिन फंस गया और M2M आ गया लॉस का, तो फिर आपको सीआर की स्ट्रेटजी के अंदर बहुत भारी नुकसान देना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई कि जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वो सीआर की स्ट्रेटजी ही प्रेफर करते हैं बजाय बटरफ्लाई के। बटरफ्लाई के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो मैंने आपको सब यहां पे अभी आप रिवर्स करके देखिए वो सब बता दिए हैं। ज्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं कि वो बटरफ्लाई नहीं करते, बटरफ्लाई ना करके वो ज्यादातर काम करते हैं सीआर के अंदर, या लोगों को बहुत ज्यादा सेफ लगता है बॉक्स। देखिए, बॉक्स और सीआर की स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसको आप क्लियरिंग के दिनों में करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। फ्री मतलब अगर आपकी कोई चीज रह भी जाती है, आपकी कोई चीज मानो आपने क्या करा एक्सपायरी के दिनों में, बॉक्स को आपने क्या करा छोड़ दिया, आपकी पोजीशन मानो यहां पे खड़ी थी अलग अलग स्ट्राइक के अंदर, अलग अलग स्ट्राइक के अंदर खड़ी थी 1,70,000, 1,72,000, 1,74,000, आपने इस तरीके से क्या करा बॉक्स की पोजीशन को छोड़ दिया। तो बॉक्स की पोजीशन क्या होता है, ऑटो स्क्वायर अप हो जाती है, ऑटो स्क्वायर अप हो जाती है। इसके अंदर कोई फिजिकल डिलीवरी या कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाती है उसका कोई लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि बस आपका एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, बॉक्स के अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि आपकी पोजीशन राउंड फिगर में बंद नहीं होनी चाहिए। राउंड फिगर मतलब
1,70,000, 1,71,000, 1,72,000 के अंदर नहीं बंद होनी चाहिए। 1,73,000, 1,74,000, मतलब राउंड फिगर में बंद नहीं होनी चाहिए। और या बॉक्स जो रेंज बनी हुई है उससे आउट नहीं होनी चाहिए। बस यही ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो रेंज के अंदर बंद हुआ है बॉक्स और राउंड फिगर में कोई स्ट्राइक बंद नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल बॉक्स के अंदर सेफ हैं और वो पोजीशन आपकी ना तो कैरी फॉरवर्ड में जाएगी, ना आपकी डिलीवरी में जाएगी, और आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑटो ऑटो स्क्वायर एफ में कट जाएगी, यानी ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो ये सब चीजें जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताई कि लोग क्या करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। लोग ज्यादातर सीआर या बॉक्स करना पसंद करते हैं। तो आई होप कुछ चीजें जो लोग क्वेश्चन में पूछते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं, मैंने काफी हद तक यहां पे आंसर करने की आपको कोशिश करी है। आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो लोगों के क्वेश्चन है उनको इसमें आंसर उनको मिल गया होगा। तो जो मैंने आपको वीडियो बनाया है ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काम आएगा। लोगों के साथ शेयर करें इस नॉलेज को, और ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आपके साथ आगे भी लेके आता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।